हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नॉवल। आज हम लोग इस मिसलेनियस टॉपिक सीरीज़ में सेकेंड टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हमारे रहेंगे इंडेक्सेस। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पे 30 अबाउट हमने रखे हैं। तो सबसे पहले इसको बता देते हैं, जो भी एक एग्ज़ाम होने वाला है यूपी असिस्टेंट टीचर का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी जो एग्ज़ाम्स अभी दिसंबर में हैं उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 2021 के हैं और कुछ हमने 2020 के रखे हैं जो कि बाद में आए थे। और इससे पहले जो हमने एक सीरीज़ में प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्स प्लेलिस्ट करके है, तो उसमें 2020 के जितने भी करंट टॉपिक्स हैं इसी टाइप की सीरीज़ हमने चलाई थी, उसी को वो अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, 21 के लिए। तो अगर इससे पहले 20 के आपको देखनी है किसी एग्ज़ाम के लिए तो आप वो देख सकते हैं वीडियोस। उसके बाद इसको देखेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये बात कर लेते हैं कि हिंदी में अगर किसी ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है तो वो इस वीडियो को ना देखे। ठीक है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम हो दोनों लैंग्वेज में होता है। ठीक है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम। अगर आपने नहीं याद करें अभी अच्छे से, बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, तो इसको इंग्लिश में ही याद कीजिएगा। ये मेरा पर्सनली सजेशन है, क्योंकि थोड़ा हिंदी में कन्फ्यूज़न होता है, वर्ड्स थोड़े टफ होते हैं। जैसे हम बताते हैं, एक होता है प्रतिस्पर्धा, ठीक है, उसमें आगे एक और वर्ड लगा देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वहाँ पे तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो ऐसे उसमें ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। लेकिन इंग्लिश में वो वर्ड बिल्कुल अलग होता है, तो इसलिए कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट हो पाता है। तो अगर इंग्लिश अभी नहीं प्रिपेयर है तो इसको इंग्लिश में ही याद करने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर हिंदी में बहुत अच्छे से प्रिपेयर है तो इस वीडियो को ना देखिएगा, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट हमारा ये हमने यहाँ पे जो रैंकिंग रखी है वो इंडिया के अकॉर्डिंग रखी है। इंडिया की रैंकिंग जो कम से लेकर ज़्यादा तक जाएगी, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो इस तरह हमने रखी है ताकि याद करने में थोड़ा सा आसानी रहे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेयर बनाकर चलेंगे तो उससे भी याद करने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। जैसे ही स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं 3, 4 और 5, ये 3 देख रहे हैं ना, ये लाइन से हैं। तो अब देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट में क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। ठीक है, इसमें इंडिया की रैंक है 3rd। फिर है फायर पावर, फिर है इन्वेस्टमेंट। तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, 3, 4, 5 ये तीनों सीक्वेंस में ही इंडिया की रैंक। जो रिन्यूएबल एनर्जी, आप लोग को पता है रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, ठीक है, उस पर काम चल रहा है। तो क्या होगा, पावर का जनरेशन होगा और इस सब में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना होगा तब तो ये पॉसिबल है। तो इन तीनों को इस तरह से एक साथ याद रख सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, फायर पावर और इन्वेस्टमेंट, 3, 4, 5। ठीक है, ये इंडिया की रैंक हो गई। तीनों पे फर्स्ट नंबर पे यूनाइटेड स्टेट है, ये भी आसान हो गया याद रखना। अब आते हैं, देखिए एनर्जी का क्या होता है, जब भी जनरेशन होता है, पावर जनरेशन होता है, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, तो क्या होता है वहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो क्लाइमेट में क्या आ जाता है, रिस्क आ जाता है। क्लाइमेट रिस्क हो गया 7 नंबर पे। ठीक है, 5 के बाद 7 नंबर पे क्लाइमेट रिस्क आ गया। फर्स्ट नंबर पे कौन है, मोजाम्बिक। ये इंपॉर्टेंट है क्यों। इसके बाद देखिए फिर से सी से अब लाइन से है, क्लाइमेट रिस्क, साइबर सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस। अब देखिए क्लाइमेट रिस्क और क्लाइमेट चेंज में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। तो देखिए जब रिस्क की बात आती है तो वहाँ पर 7 नंबर पे है, और जब क्लाइमेट चेंज की बात आएगी, चेंज की बात आ जाएगी डबल सी, यानी कि एक सी है एक सी है, तो क्या होगा, रैंक थोड़ी सी बढ़कर 10 हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज दोनों की सेम है रैंक। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 7 नंबर पे क्लाइमेट रिस्क आ गया, जब पावर जनरेशन हुआ, पॉल्यूशन हुआ, क्लाइमेट में रिस्क हुआ, 7 नंबर पे रैंक आ गई, 5 से 7 हो गई। फिर क्या हुआ, साइबर सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज, इन दोनों का सेम है, 10 नंबर है। ठीक है, याद हो गया। हम देखिए थोड़ा सा रिलेट करके याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इतने ज़्यादा इंडेक्सेस हैं और कोई भी पूछ लेते हैं सडनली, तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न तो बिल्कुल बनता है। नेक्स्ट देखते हैं गिविंग इंडेक्स। गिविंग इंडेक्स, ठीक है, 14 नंबर पे। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए आर्टिकल 14 पता होगा, राइट टू इक्वालिटी होती है। जब भी हम क्या करते हैं कि जैसे 2-3 बच्चे खड़े हैं और कुछ चीज़ हम लोग को देनी खाने की उन्हें, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि इक्वल इक्वल तीनों में डिवाइड हो जाए, है ना, किसी का ज़्यादा किसी का कम ना हो। यानी कि जो दान करना है, गिविंग जो है वो क्या है, राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी वहाँ पे दिखानी है, 14 हो गया रैंक। ठीक है, इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 20, 40। अब इन दोनों को पेयर बना लेते हैं, 20, 40।
स्टार्टअप इकोसिस्टम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देखिए कोई भी स्टार्टअप आपको करने के लिए क्या होना चाहिए, आपकी इंटेलेक्चुअल लेवल जो होना चाहिए वो बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, तो इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या हो गया, 2040 हो गया। ठीक है, फिर आ जाएगा, आप देखिए आप जब भी कोई स्टार्टअप करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे कंपटीशन मिलेगा। ठीक है, कंपटीशन मिलेगा और वहाँ पर आपको क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इनोवेशन भी होना चाहिए, इनोवेशन बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, कंपटीशन भी मिलेगा और इनोवेशन भी आपका बढ़िया होना चाहिए। तो क्या होगा, कॉम्पिटिटिवनेस, इनोवेशन, 43, 46। ठीक है, तो 2040 आपके हो गया स्टार्टअप, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इनोवेशन, इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो याद रखिएगा स्टार्टअप के बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आएगा, यानी कि 20 के बाद 40s में जो शुरुआत है, 40 की जो शुरुआत है वहीं से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की है। और जो आपका उसके बाद कॉम्पिटिटिवनेस पहले आएगा और फिर इनोवेशन आएगा, यानी कि दोनों के बीच में एक कॉम्पिटिटिवनेस है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 40, 43, 46 तीनों में गैप क्या है, 3 का गैप है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से 40s की कहानी स्टार्ट होती है और फिर 3 का गैप होके क्या हुआ, कॉम्पिटिटिवनेस आया, फिर 3 का गैप होके क्या आया, इनोवेशन आ गया। अब देखिए 49 दोनों का सेम है, किसमें, इंक्लूसिव इंटरनेट और गुड गवर्नेंस। ठीक है, इंक्लूसिव इंटरनेट और गुड गवर्नेंस। ठीक है, ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा 49 नंबर पे। अब देख लेते हैं टॉप किसमें। देखिए दान करने में टॉप सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया है, और इसके बाद स्टार्टअप कहें या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इन दोनों में 1 नंबर पे यूएसए। फिर स्विट्ज़रलैंड की अगर हम बात करें तो कंपटीशन और इनोवेशन दोनों में स्विट्ज़रलैंड 1 नंबर पे। ओके, उसके बाद इंटरनेट में, इंक्लूसिव इंटरनेट में स्वीडन है और गुड गवर्नेंस में फिनलैंड है। फिनलैंड और किस में है, हैप्पीनेस में भी है। ऑब्वियसली जहाँ के लोग ज़्यादा खुश होंगे वहाँ का क्या होगा, गवर्नेंस अच्छा होगा। तो इस तरह से इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, मनी इन स्विस बैंक। अभी यहाँ क्या हो गया, 49 तक आ गए, अब 50s में आते हैं। तो अब देखिए 50s में 51 से कहानी शुरू होती है, मनी इन स्विस बैंक। उसके बाद आता है डेमोक्रेसी। ठीक है, 51 और 53। स्विस बैंक में मनी यूके 1 नंबर पे है और इंडिया हमारा 51 पे है। फिर क्या हो गया, फिर डेमोक्रेसी की बात आती है, ये 53 पे है और इसमें डेमोक्रेसी में 1 पे नॉर्वे है। ठीक है, याद रखिएगा नॉर्वे है। उसके बाद देख लेते हैं बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कनेक्टिविटी। अब देखिए जितना ज़्यादा आपकी कनेक्टिविटी अच्छी होगी, जितना ज़्यादा आप कनेक्शन बना पाएंगे, उतना ज़्यादा आपको बिजनेस करना आसान होगा। ठीक है, तो दोनों की क्या है रैंक, सेम है, इंडिया की 63 है। ठीक है, तो कनेक्टिविटी में 1 नंबर पे यूएसए है, बिजनेस में न्यूजीलैंड है। टॉप दोनों के अलग हैं, इंडिया की रैंकिंग सेम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कनेक्टिविटी में, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम टैलेंट, कॉम्पिटिटिवनेस और हेनले पासपोर्ट। अब देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था पिछले उसमें, कॉम्पिटिटिवनेस, जो कि किसके बीच में था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इनोवेशन के बीच में था, यानी कि 40 से शुरू हुआ था, 3 का गैप था 43, फिर 3 का गैप 46, ऐसे था। अब देखिए सिर्फ कॉम्पिटिटिवनेस था वो 43 था, लेकिन टैलेंट वर्ड अगर जुड़ जाएगा कंपटीशन के साथ, टैलेंट भी जुड़ जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, 72 हो जाएगा, याद रखिएगा। कैसे, अब देखिए यहाँ पर कॉम्पिटिटिवनेस में क्या था, 43 था, ये तो याद हो गया था। अब अगर टैलेंट वर्ड जुड़ जाएगा तो इन जब यहाँ कुछ ऐड होगा, क्या टैलेंट वर्ड ऐड होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को भी ऐड कर देंगे, 7 कर देंगे, 4 3 7 और 3 का 1 कम कर देंगे, 72। ये हो जाएगा हमारा टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, इसको ऐसे याद रखिएगा। देखिए हम इसलिए इतना एक्सपैंड होकर बोल रहे हैं ताकि जब कान में पड़ेगा तो कहीं ना कहीं हो सकता है रिलेट कर जाए एग्जाम टाइम पे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हेनले पासपोर्ट, इसका 85th है, जापान इस पे 1 नंबर पे हमेशा से चल रहा है, तो 85th है इसका करंट में अभी, इसे याद रखिएगा। हेनले पासपोर्ट 85th रैंक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं करप्शन परसेप्शन, कोविड रिस्पांस, दोनों क्या हैं, सी से हैं। ठीक है, करप्शन परसेप्शन और कोविड रिस्पांस। अभी क्या है देखिए
80 से कहाँ नहीं, हेनले पासपोर्ट से 80s की कहानी आ गई। अभी तक 70s में चल रही थी, ठीक है, 50, 60, 70। 70 में क्या था, सिर्फ एक ही था 72। अब हेनले पासपोर्ट से 80s में आ गई। 85th जो है हेनले पासपोर्ट हो गया। उसके बाद 86 के दो आ जाते हैं, एक करप्शन परसेप्शन और एक कोविड रिस्पॉन्स, ठीक है, करप्शन और कोविड, ठीक है, ये दोनों हो गए 86 नंबर पे। अब करप्शन पे सबसे 1 नंबर पे डेनमार्क है, कोविड रिस्पॉन्स में सबसे बेहतर न्यूजीलैंड है, ठीक है। इसका तो करंट में आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी तो आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट अब आते हैं एनर्जी ट्रांजिशन में। देखिए एनर्जी ट्रांजिशन में स्वीडन 1 नंबर पे है और ये आपका यहाँ पर इंडिया 87 नंबर पे है, ठीक है। कोविड रिस्पॉन्स 86 हो गया, उसके बाद 87 आपका एनर्जी ट्रांजिशन आ जाता है, स्वीडन 1 नंबर पे। ने इसको हिंदी में ऊर्जा रूपांतरण भी कहते हैं, ठीक है। तो एनर्जी और क्लाइमेट पे थोड़े से जो हैं उनमें कन्फ्यूज़न मत क्रिएट कीजिएगा। क्लाइमेट रिस्क और क्लाइमेट चेंज ये दोनों अलग थे। क्लाइमेट चेंज जो था इसमें स्वीडन 1 पे था, ठीक है। क्लाइमेट चेंज में स्वीडन 1 नंबर पे था और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में भी 1 नंबर पे है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इंडिया 10 नंबर पे है। इसके बाद और इसमें एनर्जी ट्रांजिशन में इंडिया 87 नंबर पे है। अब देखते हैं किड्स राइट इंडेक्स। किड्स राइट इंडेक्स और इन्वायरमेंट। देखिए किड्स के लिए क्या होना चाहिए, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, तो इन दोनों का आसपास पेयर बना लेते हैं, 112 और 117, ठीक है, 112 117। और किड्स राइट में 1 नंबर पे आइसलैंड है। अब देखिए आइसलैंड किस में टॉप पे है, और पीस में है, यानी कि जहाँ पर सुकून है एकदम, पीस में है, यानी कि वहाँ पर क्या है, किड्स, ठीक है, इस तरह से रिलेट कर लिएगा। किड्स राइट में आइसलैंड है, इन्वायरमेंट में इंडिया 117 नंबर पे, ठीक है, इन दोनों का पेयर बना लिए। अब आते हैं नेक्स्ट सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 120 नंबर पे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 टारगेट्स हैं हमारे, इस इंडेक्स में 120 नंबर पे है। अभी तक हम लोग कहाँ पर थे, 117 पे थे, अब 120 की कहानी स्टार्ट हो जाती है। इस पे दो हैं, 120 121। 120 में स्टार्टिंग किससे है, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से है, फिनलैंड 1 नंबर पे। फिर आ जाता है इकोनॉमिक फ्रीडम, ठीक है, इकोनॉमिक जो फ्रीडम होती है वो है आपकी 121 पे और फर्स्ट नंबर पे सिंगापुर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल पीस और हैप्पीनेस। अब देखिए पीस, सुकून और खुशी, पीस और हैप्पीनेस कहाँ पे मिल रहा है, 135 139 में, ठीक है। पीस आइसलैंड में मिल रहा है, अभी हमने बताया था आइसलैंड में, और किस में था 1 नंबर पे, किड्स में था, ठीक है। किड्स और पीस ये दोनों आइसलैंड इस पे 1 नंबर पे हैं, और ये यहाँ पर इंडिया कितना है, 135 नंबर पे है। पीस हैप्पीनेस में 139 नंबर पे है, ठीक है। पीस का ज़्यादा अच्छा रैंकिंग है 135, फिर इसमें 4 ऐड कर देंगे तो हैप्पीनेस आ जाएगा 139, और हैप्पीनेस में पहले से ही फिनलैंड 1 नंबर पे चल रहा है। फिर आ जाते हैं जेंडर गैप और प्रेस फ्रीडम में, इन दोनों को पेयर बना लीजिए, 140 और 142। जेंडर गैप आइसलैंड की, जेंडर गैप किड्स हो गए, पीस हो गए, ये 3 चीज़ों में टॉप पे आइसलैंड है, ठीक है। इसके बाद देखिए 140 जेंडर गैप हो गया, 142 प्रेस फ्रीडम हो गया, ठीक है। तो नॉर्वे पे 1 नंबर पे, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट तो यहाँ पर हमारे ये 31 टोटल इंडेक्सेस फिनिश हो जाते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप पे क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। अब इसको क्या करते हैं, एक बार रिवाइज करा देते हैं। देखिए रिन्यूएबल एनर्जी, फायर पावर, इन्वेस्टमेंट 3 4 5, यूनाइटेड स्टेट 1 नंबर पे, ठीक है। फिर आपका आ जाता है पॉल्यूशन आ जाता है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, क्लाइमेट रिस्क आ जाता है, तो वो 7 नंबर पे हो गया। साइबर सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज 10 नंबर पे है। नेक्स्ट गिविंग में 14 आ गया, आर्टिकल 14 आ गया, ठीक। स्टार्टअप और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 20 40 आ गया। कॉम्पिटिटिवनेस इनोवेशन 43 46 आ गया। फिर टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस की बात करें तो 4 3 को ऐड कर देंगे 7 और 3 को एक कम कर देंगे 2, ठीक है। इंक्लूसिव इंटरनेट, गुड गवर्नेंस 49 सेम आ गया, दोनों में 49 है। फिर मनी इन स्विस बैंक 51, डेमोक्रेसी 53, ठीक है। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कनेक्टिविटी 63, दोनों के सेम है। टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस बता चुके हैं 72, हेनले पासपोर्ट 85, करप्शन परसेप्शन 86 और कोविड रिस्पॉन्स भी 86, ठीक है। करप्शन परसेप्शन और कोविड रिस्पॉन्स 86। फिर एनर्जी का ट्रांजिशन जो होगा वो 87 पे है।
किड्स राइट 112 पे, इन्वायरमेंट 117 पे। नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी 120 पे, इकोनॉमिक फ्रीडम 121, ठीक है। पीस और हैप्पीनेस, पीस आपका 135, फिर हैप्पीनेस 139। जेंडर गैप, प्रेस फ्रीडम, जेंडर गैप 140 और प्रेस फ्रीडम 142। 20 के भी एक बार देख लीजिएगा, तो वो आपको प्लेलिस्ट में ही वहीं पे हम इसको अपडेट कर देंगे, तो पूरी प्लेलिस्ट है इसकी, उसको एक बार आप जाके चेक कर लीजिएगा। अगर 20 का करंट अफेयर्स देखना है और भी मिसलिनियस टॉपिक्स पे, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।